वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलस्तक क्लासेस के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनरली सर्कल्स के बारे में। तो सर्कल होता क्या है, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल ये पॉलीगॉन है या नहीं है, ये देखेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज के चैप्टर में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखिए मेरे साथ। आप अपने इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे चीज़ें देखते हो जो गोल होगा, जैसे कि एक ये कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये प्रॉपर गोल है। चाहे 1 रुपये हो, 2 रुपये, वो भी गोल होते हैं। सिमिलरली आप ये कैमरा का लेंस का कवर है, ये भी एक गोल है। आप ये देख रहे हो कि कैमरा का बॉडी का कवर है, ये भी गोल है। और ये मैं रखा हूँ मेरे ईयरफोन्स का कवर है, ये भी आप गोल है। सर्कल एक क्लोज्ड कर्व होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो पॉलीगॉन नहीं होता है। तो अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो क्या करना है, आपको कोई भी एक गोलाकार चीज़ लेना हो। जैसे कि आप अपने मदर का बैंगल ले सकती हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये एक लेंस का कवर लिया है और इसके चारों तरफ से जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो सर्कल बनेगा। तो जैसे मैं दिखाता हूं आपको, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसको इसके चारों तरफ से मैं एक ये कर्व ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा सर्कल बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल बन गया है। तो इस तरह से हम सर्कल बना सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट होता ही है। अगर आपके पास आप ज्योमेट्री बॉक्स रखेंगे तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा। बट पुराने ज़माने में क्या करते थे कि हम एक ऐसा 2 मार्कर जैसा कुछ लकड़ी का टुकड़ा लेते थे जो स्ट्रेट हो और उसको एक रोप से बांध देते थे। उसमें क्या करते थे कि एक पॉइंट को हम एकदम एक जगह पे रख देते थे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे रख दिया इस जगह पे, तो ये हमारा सर्कल होता है। और इसको टाइट करके इसको चारों तरफ हम ऐसे घुमा देते थे। कोशिश करेंगे कि ये एकदम स्ट्रेट रहे। तो इस तरह से एक सर्कल बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना सही नहीं बना, क्योंकि ये रोप था वो काफ़ी टाइट नहीं था। तो इस तरह से सर्कल बनता है। अब इसी पे हम लोग देखेंगे कि सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जो हमने पॉइंट पे जहाँ पे हमने अपना स्टिल्ट रखा था उस जगह को हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो इस पॉइंट को हम हमेशा बोलेंगे सेंटर। अब यहाँ पे आप कितने भी पॉइंट्स दे दो, उससे यहाँ की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगा। यहाँ से हमेशा बराबर होता। और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अब मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर है C और इस पे कुछ पॉइंट्स है A, P, B और M। अब आप देखोगे कि इनकी दूरी जो A और C की दूरी है उतनी ही दूरी होगी BC की भी, उतनी ही दूरी होगी PC के भी और उतनी ही दूरी होगी MC का भी। तो अगर हम सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो सर्कल के ऊपर और उससे अगर हम सेंटर से उसकी जो दूरी नापते हैं तो हमेशा एक बराबर होता है। अब ये जो लाइन्स है CB, CA, CP और CM, इनको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और इन सारे को बोलेंगे हम रेडी। तो बेसिकली रेडियस क्या होता है, वो लाइन जो हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं और सर्कल के पॉइंट तक किसी एक पॉइंट पे जाते हैं। तो जैसे कि ये सर्कल के ऊपर है तो इन दोनों की जो लाइन होगा इसको हम हमेशा रेडियस बोलते हैं। और रेडी बोलते हैं प्लूरल फॉर्म को। तो जैसे कि CB, CP, CA और CM ये रेडी हो गए। ओके, अब आप देख रहे हो कि PCM एक ये स्ट्रेट लाइन है और जो सेंटर से होकर गुजर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो वो लाइन जो 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स है उनको कनेक्ट करता है और वो लाइन सेंटर से होते हुए जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो अब जैसे देखोगे यहाँ पे PM C से होकर गुजर रहा है। अगर मान लो मैं इसको बोलता हूँ Q, तो AQ वो भी C से जा रहा है, AQ ये दोनों हमारे डायमीटर हो गए। PM और AQ ये हमारे डायमीटर, क्यों? क्योंकि ये C से होके गुजर रहे हो। अब आप देखोगे कि जितना दूरी C से P का है उतना ही दूरी C से M का है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डायमीटर इक्वल टू, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, दोनों का लेंथ सेम होता है तो 2 इंटू 2 रेडियस हो गया, 2 इंटू रेडियस।
तो कभी भी आप देखना कि डायमीटर का जो लेंथ होता है वो रेडियस का डबल होता है, क्योंकि आप देख रहे हो, क्योंकि ये डायमीटर सर्कल से होके दो लाइंस को कनेक्ट, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है सर्कल के और रेडियस होता है वो सेंटर से स्टार्ट होके एक पॉइंट को कनेक्ट करता है, तो ऑफ कोर्स वो डबल होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए और पी को कनेक्ट किया गया है, तो ए पी है, ये रेडियस नहीं है, लेकिन ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट्स है उसको कनेक्ट किया है, और ये सेंटर से होकर गुजर भी नहीं, तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो एपी एक लाइन हो गया, इसको बोलेंगे कॉर्ड। उसी तरह से AB भी हो गया, PB भी हो गया एक कॉर्ड, ये भी हो गया कॉर्ड, बट PM जो होगा वो एक कॉर्ड है, बट वो एक डायमीटर भी है, क्योंकि वो सेंटर से होकर गुजर रहा है। कॉर्ड का डिफिनेशन होता है कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे, तो कॉर्ड होता है। PM भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, बट वो सर्कल सेंटर से होकर जा रहा है, इसीलिए उसको डायमीटर बोलते हैं। उसी तरह सर्कल के किसी एक पार्ट को, किसी भी पार्ट को हम आर्क बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो कि ये एक पार्ट हो गया, राइट, AB एक पार्ट हो गया, BM एक पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, राइट। तो सर्कल के किसी पार्ट को बोलते हैं आर्क। तो जैसे कि अगर AB एक आर्क हो गया तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक हम ऐसे आर्क टाइप का बना देंगे, तो ये हो गया AB अगर ऐसे लिखेंगे तो ये एक कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये लाइन सेगमेंट है, बट हम ऐसे लिखेंगे तो ये आर्क हो गया, मतलब कि ये हो गया। इसी तरह जैसे नॉर्मल कोई पॉलीगन होता है, उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, एक्सटीरियर पॉइंट होता है, और उसका ऑन द लाइन भी होता है। तो जैसे कि अगर ये C देखोगे, ये इंटीरियर हो गया। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बना दूँ L, ये भी एक इंटीरियर हो गया, और एक्सटीरियर जैसे कि जो बाहर होगा, क्लोज डायग्राम के बाहर है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया S, ये एक पॉइंट हो गया बाहर, और ये A, P, B ये सब हमारे ऑन द सर्कल हो गए। अब ये सर्कल देख रहे हो, इसमें इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग सेक्टर, और इस पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट। अब यहां पे देख रहे हो कि ये जो पोर्शन बना है वो दो पेयर ऑफ दो रेडियस हैं, एक CM और CN दो रेडियस है, बिकॉज सेंटर से है, और एक ये आर्क है। तो कोई भी एरिया जो सर्कल के अंदर में बनता है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेक्टर, और कोई भी एरिया जो सर्कल के अंदर बनता है जो एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो एक ये भी सेगमेंट हो गया, और अगर ये पार्ट देखे, ये पार्ट पूरा, ये भी एक सेगमेंट हो गया। तो मतलब सर्कल को दो पार्ट डिवाइड कर दिया गया है कॉर्ड से, तो वो हो गया सेगमेंट। उसी तरह आप देख रहे हो कि ये एक सेक्टर हो गया, दो रेडियस है, तो ये अंदर का पार्ट है, अब ये बाहर का पार्ट है, वो भी एक सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये भी दो रेडियस और आर्क से मिलकर बना है, राइट। तो इसी तरह से ये सेक्टर होता है, ये सेगमेंट होता है। ये आगे के चैप्टर्स में हमें काफी यूजफुल रहेगा।